खेल यह कोई दया का खेल नहीं है कि हम वहां भीख मांगने जा रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, गिन के मांग रहे हैं। आप हिसाब करो, हिसाब दो, हिसाब बराबर करो। आपके उपकार के उपकार की वजह से हम नहीं है। अरे हमने कष्ट किए, हम खपे हैं, हम भर खपे हैं, इसीलिए आज हमारा देश इस कगार पे आके बैठा है। बराबर है, ये कामगारों का, किसानों का देश है, वो खपे हैं, तब आज जाकर भारत माता हमारी इतनी रिस्पेक्टेबल बनी है। और आपको जो अधिकार दिए उसको आगे ले जाने के लिए दिए, और हमने जो किया है उसका मुआवजा, उसका हिसाब हम सहस्त्रबाहु नहीं लक्षावधि बाहु है। और यह बाहु आप सब मेरे साथी हैं, जिनको अब तक RS00 मिलते थे उनको अब RSG और 1000 मिलेंगे। देश के 78 लाख की संख्या में EPS 95 से जुड़े पेंशनर्स गण, ट्रेड यूनियन के लोग और जो है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर और श्रमिकों का जो है कि इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो अभी जो है कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए हम जो है कि EPS पेंशनरों के द्वारा किए जा रहे हैं आंदोलन, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र की मोदी सरकार क्या कह रही है वह सारा खबर जो है कि हमारे पास है, और खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर को जो है कि ध्यानपूर्वक देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो है कि अब शुरू करते हैं खबरों को, जो है कि EPS पेंशनर्स के लिए। आज हम कुशीनगर, रमकोला सहित महाराष्ट्र के आंदोलन के उपरांत देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे गए झापनों पर चल रही कार्यवाहियों से आपको अवगत कराएंगे। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्से में जो है आंदोलन हो रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के बुल्धाना में ही 6 वर्ष कल पूरे हुए हैं, और इसो समा झापन DM साहब को दिया गया है, और उसकी प्रेस विज्ञप्ति हमारे पास है। रेस नोट हमको उपलब्ध है, और संप्रति जो है कि सरकार को सौंपा गया है, और उस प्रति के जो है कि और देश के अलग अलग राज्य, जिनमें यूपी के मऊ के जिला कुशीनगर में रमकोला में जो है कि आंदोलन की शुरुआत हुई है, और वहां जो है कि कैप्टन अशोक रावत और स्थानीय सांसद ने संबोधित किया है। कुल मिलाकर यह जो है कि आंदोलन अब विकराल रूप ले रहा है, और इसको लेकर सरकार क्या कह रही है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव से जो है कि बातचीत का जो है कि हम आपको पूरा आकलन बताएंगे कि क्या कह रहे हैं केंद्रीय सचिव सरकार के, तो सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक साधारण सा अनुरोध है कि इतना महत्वपूर्ण अपडेट, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी जो है कि हम निकाल कर आपके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए चैनल को एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर कमेंट बॉक्स में अपना जो है कि विचार व्यक्त कीजिएगा कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। इस खबर को देखने के बाद, नई जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको जो है कि क्या एहसास हो रहा है, तो उससे जो है कि हमको बताने का कृपा कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों में, तो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश मऊ जिला कुशीनगर रमकोला में, जहां बड़ी संख्या में चीनी मिल वर्करों का आंदोलन शुरू हो चुका है, और जिसकी शुरुआत कमांडर अशोक रावत एवं स्थानीय सांसद सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है। और इस अवसर पर कमांडर अशोक रावत ने कहा कि महाराष्ट्र के बुल्धाना के तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, किंतु पेंशन वृद्धि नहीं किया जा रहा है। ये हम लोगों के साथ धोखा जैसा है। उन्होंने जो है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र भी झापित करके सौंपने का काम किया है। तो जो है कि कुशीनगर के रमकोला में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश मऊ जिला कुशीनगर रमकोला स्थान है, जहां पे चीनी मिल वर्करों के आंदोलन की शुरुआत जो है कि कैप्टन अशोक रावत स्थानीय सांसद की उपस्थिति में की गई, और जो है कि झापन DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेज दिया गया, और उसकी संप्रति हमको प्रेस नोट के रूप में प्राप्त हुई। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बुल्धाना में आज 160वां आमरण अनशन कार्यक्रम पूर्ण हुआ। साथ ही आज आमरण अनशन श्रृंखला का 6 वर्ष पूरा हो गया, और झापन जिला पदाधिकारी को भी सौंपा गया, और संप्रति मुझको उपलब्ध कराई गई। तो बुल्धाना महाराष्ट्र के आंदोलन को श्रृंखला को शुरू हुए आज 6 वर्ष पूर्ण हुए, और इस अवसर पर 160वां जो है कि कार्यक्रम श्रृंखला का था, जिसकी झापन जो है कि सरकार को भेज दी गई है। और जो है कि यह तो आपको हमने पेंशन धारकों के देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारकों द्वारा किए जा रहे आंदोलनों के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे कि आपके पेंशन कितना बढ़ेगा, आपको पेंशन कब बढ़ेगा, और सरकार आखिरकार पेंशन बढ़ाने में इतना देरी क्यों कर रही है। इसके पीछे टेक्निकल इशू क्या है, जिसकी वजह से इतना आश्वासन, धरना, प्रदर्शन और व्यापक रूप लेने के बाद भी जो है कि पेंशन वृद्धि अटका हुआ है। परिणाम के स्वरूप
अब भी जो है कि सिर्फ घोषणाएं हाथ लगी हैं। रिजल्ट के निष्कर्ष के रूप में पेंशन वृद्धि की राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। वह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था और उस आदेश के बाद प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार की पूरी तरह से जो है कि भया मीडिया हिल गया और केंद्र सरकार तो कोर्ट के द्वारा काफी जो है कि फटकार लगाई गई और पूछा गया कि आखिरकार केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि केंद्र सरकार जानबूझकर 25 पेंशनरों के पेंशन को नहीं बढ़ाना चाह रही है। और इसका जवाब दाखिल करने का आदेश भी केंद्र सरकार को दिया गया था। केंद्र सरकार को जो है कि जवाब दाखिल करना है जिसमें ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन वृद्धि में हो रही देरी पर कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए जवाब दाखिल करने का जो है कि यह आदेश पारित है। उसी के बाद खबर आने लगी थी। जब यह आदेश आया था तो तत्काल प्रभाव से तत्काल बाद यह खबर आने लगी थी कि प्रधानमंत्री स्वयं बुलढाना महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं और महाराष्ट्र की धरती से ही पेंशन वृद्धि का आधिकारिक घोषणा किया जाएगा। किंतु इन मौका पर जो है कि पीएम का दौरा स्थगित कर दिया गया और खबरें आने लगी कि जो है कि जितने भी सिक्योरिटी टाइट करनी शुरू हो गई थी, लोग जाने इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। चाक चौबंद सिक्योरिटी के बीच देर शाम खबर आई कि पीएम का जो है कि प्रोग्राम जो संभावित था उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। अटकलों का बाजार गर्म था, उस पर विराम लगा और बताया गया कि जो है कि पीएम का प्रोग्राम था जो कि स्थगित कर दिया गया था। अब केंद्रीय सरकार के सूत्रों के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनरों का मामले में इस समय जो है कि बड़ी कार्यवाही प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और अपने स्तर से इस माह ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रमुख तीनों मांगों जिसमें ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि सहित डीए मेडिकल सुविधा आदि का घोषणा हो जाएगा। और साथ ही साथ वैसे पेंशनर जिन्होंने हायर पेंशन हेतु अप्लाई नहीं किया है उनके लिए जो है कि एक बार फिर पोर्टल खोलने की बात सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि हायर पेंशन के लिए जो लोग छूट चुके हैं उनको अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा और इस माह जो है कि बड़ी कार्यवाही करते हुए ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन वृद्धि का घोषणा सरकार केंद्र की मोदी सरकार कर देगी। ऐसा जो है कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव के स्तर से जो है कि बातें निकलकर सामने आ रही है। पेंशनरों का बढ़ा हुआ पेंशन 1 अप्रैल 2025 से ही जोड़कर दिए जाने की बात सरकार के सूत्र बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के द्वारा बताया जा रहा है कि पीएस 95 पेंशनरों को कुछ माह पहले यानी कि जनवरी 2025 से ही पेंशन की राशि जोड़कर दिया जाएगा जो कि पेंशनरों के लिए बोनस का कार्य करेगा। यानी कि देर आए दुरुस्त आए की नीति पर सरकार चल रही है। वृद्धि जो है कि 1 जनवरी 2025 से करने की बात सरकार के द्वारा जो है कि बताई जा रही है। वे आगे बताएं कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से पेंशन वृद्धि में दिक्कतें आ रही है जिसमें जिसे दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताएं कि सबसे बड़ी समस्या बजट में बढ़े हुए राशि का प्रावधान नहीं होना है। वहीं दूसरी तरफ बता कि सरकार ने तय किया है कि तत्काल पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो ही सत्र की शुरुआत होगी सबसे पहले अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का प्रावधान किया जाएगा ताकि जो है कि निर्बाध रूप से पेंशन की आपूर्ति ईपीएस 95 पेंशनरों को होता रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए। सभी कार्यक्रमों और नियमों के आधार तय हो चुका है और ईपीएस 95 की राशि बढ़ना 100% तय है। इसलिए आप सबों को धैर्य बनाए रखना है और एक प्यारा सा कमेंट जो है कि चैनल पर करना है और वीडियो को लाइक और 78 लाख लोगों तक शेयर करने का काम कीजिए।